अगर मैं आपसे कहूं कि 115 लोग, पुरुष, महिलाएं, मासूम बच्चे एक ही रात में इस धरती से मिट गए, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि उनके घरों में खाना पकता रह गया, बच्चों के खिलौने बिखरे रह गए और सिर्फ एक शब्द, एक अजीब भयानक शब्द पेड़ पर खुदा मिला, क्रोटवन, तो ये कोई हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं है। ये 1590 में सच में हुआ था। और सबसे डरावनी बात, आज 435 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि उन लोगों का क्या हुआ। कोई लाश नहीं मिली, कोई खून नहीं, बस गायब। यह है द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोअनोक, अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे डरावना और सबसे अनसुलझा रहस्य। कहानी की शुरुआत साल था 1587। इंग्लैंड से 115 लोगों का एक समूह नई दुनिया में अपना भाग्य आजमाने के लिए रवाना हुआ। उनका नेता था जॉन वाइट। ये लोग अमेरिका के रोअनोक आइलैंड पर बसने वाले थे। जॉन वाइट सिर्फ एक गवर्नर नहीं थे, वो एक दादा भी थे। उनकी बेटी एलेनोर ने उसी द्वीप पर एक बच्ची को जन्म दिया, वर्जीनिया डेयर, नई दुनिया में पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची। लेकिन जल्द ही समस्याएं आने लगी, खाने की कमी और कुछ अजीब चीजें होने लगी। कॉलोनिस्ट्स ने अपनी डायरीज में लिखा कि रात में जंगल से ऐसी आवाजें आती थीं जो किसी जानवर की नहीं लगती। कुछ लोगों ने शैडोज देखी, मानव आकार की शैडोज जो पेड़ों के बीच घूमती थीं। एलेनोर ने अपने पिता से कहा, पापा जल्दी वापस आइएगा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, जैसे कोई हमें देख रहा है। कॉलोनिस्ट्स ने वाइट से विनती की कि वो इंग्लैंड जाएं और मदद लाएं। जाते समय उन्होंने एक प्लान बनाया। अगर कॉलोनी को कहीं जाना पड़े तो एड्रेस पेड़ पर खोद देंगे और अगर डेंजर हो तो एक क्रॉस का निशान भी बनाएंगे। ये आखिरी बार था जब जॉन वाइट ने अपनी बेटी की आवाज सुनी। 3 साल का इंतजार। जॉन वाइट अगस्त 1587 में रवाना हुए, लेकिन इंग्लैंड पहुंचते ही स्पेनिश आर्मडा के साथ युद्ध छिड़ गया। हर जहाज युद्ध में लग गया। 3 लंबे साल वाइट तड़प रहे थे वापस जाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वापसी और सदमा। आखिरकार 18 अगस्त 1590 जॉन वाइट का जहाज रोअनोक पहुंचा। रात में दूर से उन्हें आग की लपटें दिखीं। शायद कॉलोनिस्ट्स ने मेरे स्वागत के लिए आग जलाई है। लेकिन अगली सुबह जो मंजर था वो एक सन्नाटा, इतना भयानक सन्नाटा। कोई नहीं था, एक भी जीवित आत्मा नहीं। घरों के दरवाजे खुले थे, खाने की मेज पर थालियां रखी थीं, जैसे खाना खाते खाते कुछ हो गया। बच्चों के खिलौने जमीन पर बिखरे थे, लेकिन लोग जैसे जमीन निगल गई हो। सबसे अजीब बात, कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई शव नहीं। 115 लोग ऐसे गायब हुए जैसे वे कभी थे ही नहीं। एकमात्र सुराग, क्रोटवन। जॉन वाइट पागलों की तरह पूरी कॉलोनी में दौड़े। एलेनोर, वर्जीनिया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट। फिर उन्होंने देखा किले के प्रवेश द्वार पर खुदा हुआ CRO और एक पेड़ के तने पर जैसे किसी ने हड़बड़ी में खोदा हो, क्रोटवन। लेकिन वो क्रॉस का निशान जो मुसीबत की निशानी होती, वो नहीं था। मतलब वे मुसीबत में नहीं थे, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस पेड़ की छाल में खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोदा हो, किसी भयभीत इंसान ने। क्रोटवन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक संदेश, या फिर एक श्राप। क्रोटवन का रहस्य। क्रोटवन एक पास के द्वीप का नाम था जहां मित्र नेटिव अमेरिकन चीफ रहता था। जॉन वाइट डेस्परेटली वहां जाना चाहते थे, लेकिन तभी एक भयंकर तूफान आ गया, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वे सच जाने। जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, वाइट को मजबूरन इंग्लैंड लौटना पड़ा। वे फिर कभी नहीं लौट सके। 1606 में उनकी मृत्यु हो गई। आखिरी शब्द थे, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर मी। सिद्धांत और रहस्य। तो आखिर हुआ क्या? कुछ थ्योरीज। पहला, क्या वे क्रोटवन द्वीप चले गए और नेटिव अमेरिकन ट्राइब में मिल गए? 1700s में उस इलाके में ग्रे आइड लाइट स्किन्ड नेटिव अमेरिकन्स देखे गए। क्या वे कॉलोनिस्ट्स की संतानें थीं? दूसरा, 1587-1590 के बीच भयंकर सूखा पड़ा था। क्या वे भूख से मर गए? लेकिन फिर 115 शव कहां गए? तीसरा, स्पेनिश या नेटिव अमेरिकन अटैक? लेकिन खून के निशान क्यों नहीं? लाशें क्यों नहीं? सबसे डरावना, आज भी रोअनोक आइलैंड के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि फॉगी रातों में उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी पेड़ों के बीच से सफेद कपड़ों में लोग दिखते हैं, पल भल को, फिर गायब। आज भी 2026 में साइंटिस्ट्स उस द्वीप को खोद रहे हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, DNA टेस्ट्स हो रहे हैं, लेकिन कोई पक्की आंसर नहीं। जॉन वाइट ने अपनी मृत्युशैया पर आखिरी शब्द कहे थे, दे आर स्टिल कॉलिंग, आई कैन हियर देम, कैन यू? 115 लोग, एक पूरी कॉलोनी, सिर्फ एक शब्द, क्रोटवन।
आज भी उस पुराने पेड़ के पास कोई पक्षी नहीं बैठता, कोई जानवर नहीं आता, जैसे वो जगह कर्स्ड हो। क्रोअटोन ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक दरवाजा था, एक दरवाजा जो अभी भी खुला है। तो अगली बार जब आप किसी अंधेरी रात में अकेले हों और हवा में कोई आवाज सुने, एक दूर की पुकार, तो याद रखिएगा, शायद वे अभी भी वहीं हैं। धन्यवाद और सावधान रहिएगा।